हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपन डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी चल रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। और आज अपन बात करेंगे लोअर एयरवे ट्रैक्ट के बारे में। कल अपन ने जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में अपन डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था बताइए। जैसे कि अपन ने सबसे पहले नोज नोज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। एपिस्टेक्सिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके अंदर टर्बिनेट्स क्या होते हैं, किस लाइनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा फेरिंग्स। फेरिंग्स 3 टाइप के होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स होता है। लेरिंगोफेरिंग्स के बाद क्या आ जाता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होता है उसको अपन वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, सॉरी वॉइस बॉक्स ऑफ साउंड बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और उसके अंदर स्पेशल चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, एपिग्लोटिस, सबग्लोटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटेनोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद स्पेशल 3 कार्टिलेज इसके अंदर स्पेशली होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती है। तो लोअर एयरवे एनाटॉमी के लिए अपन बात करें तो ट्रेकिया, जो लेरिंग्स से जस्ट नीचे जो चीज़ है वह ट्रेकिया से चालू होता है। तो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स और एल्यूलाई, ये पूरा एक ट्री बनता है जो ट्रेकिया के अंदर, जो आपका ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया फिर इसे 2 भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड होने के बाद ये आगे और सब डिवाइडेड होते हुए किस में चला जाएगा, आपका लंग्स के अंदर चला जाएगा, दोनों लंग्स में। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होती है आपकी एल्यूलाई, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की अपन अगर बात करें तो इसकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है, जिससे इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे एक डोम शेप का डायफ्राम होता है। ये एक क्या होती है, मसल्स है। ठीक है, ये भी एक क्या है, डायफ्राम एक मसल्स होती है, जो हार्ड मसल्स होती है, जो कि आपके रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोम शेप का होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, रिब केज होता है इसके चारों तरफ, जो आपका है आपने देखा होगा इस तरह से रिब्स रहती है चेस्ट के ऊपर, रिब केज। स्टर्नम बीच वाली जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, स्टर्नम। एक थोरेसिक केज जो होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक जो कैविटी है, लंग्स और ये ब्रोंकियो सब किस में पाए जाते हैं, सारी चीज़ें थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। आगे की ओर क्या होता है, स्टर्नम मतलब एंटीरियर क्या होता है, लंग्स के एंटीरियर जो बीच में है स्टर्नम, और पोस्टीरियरली क्या होता है आपका स्पाइन होता है, और चारों तरफ क्या होती है, रिब केज। ठीक है, लंग्स के नीचे की साइड में अगर बात करें, इंफीरियर में क्या है तो डायफ्राम होता है, सुपीरियर में अगर लंग्स के ऊपर क्या था, ट्रैकिया होता है, या ऊपर पर नेक होता है, और चारों तरफ से मसल से कवर होता है, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। ट्रैकिया की अगर बात करें तो ये एक मस्कुलर और कार्टिलेजियस ट्यूब होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो किससे बनी होती है, कार्टिलेज। ट्रेकिया इज ए होलो ट्यूब होती है, होलो ट्यूब, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, लेरिंग्स से जस्ट नीचे, ये जो लेरिंग्स है इससे नीचे जो पोर्शन है आपका, ये क्या कहलाता है, ट्रेकिया। और इसकी जो लेंथ है वो 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इसका जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर जो है वो कितना होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसका इनर डायमीटर होता है। इसकी अगर बात करें तो ये सपोर्ट बाई, और ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का होता है, स्मूथ मसल्स, और सपोर्टिंग बाई, इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या है आपका, सी शेप का कार्टिलेज होते हैं। सी शेप कार्टिलेज जो नंबर कितना होता है, मैक्सिमम इसके जो नंबर होता है 16 to 22 इन नंबर होता है, जैसे ये दिख रहा है, ये तो आपका क्या है, सी शेप कार्टिलेज। और ये बीच में जो दिख रही है ये क्या है आपकी स्मूथ मसल्स है, ये क्या है, स्मूथ मसल्स। तो मतलब स्मूथ मसल्स से बना होता है, कंपोज ऑफ स्मूथ मसल्स है, सपोर्टिंग बाई सी शेप सी शेप कार्टिलेज रिंग। कार्टिलेज की क्या होती है, सी शेप की रिंग। नंबर कितने होते हैं, ये एंटीरियरली जो है, एंटीरियरली क्या होती है, सी शेप होता है, और पोस्टीरियरली क्या होती है, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड में अगर देखा जाए तो ये कैसी रहती है, एक से ओपन रहती है। यहाँ पे क्या होती है, ओनली स्मूथ मसल्स होते थे। इसके आगे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये ट्रेकिया हो गया, और ट्रेकिया के पीछे ये जो एक स्ट्रक्चर होती है, ट्रेकिया के पीछे क्या होता है आपका, ईसोफेगस। और ईसोफेगस जो सपोर्टेड बाई किससे,
प्रोटेक्ट बाय किससे होता है, ट्रेकिया से। इसोफेगस एंटीरियरली अगर देखें, एंटीरियरली अपन देखें तो आगे क्या है, ट्रेकियल रिंग दिखाई देगी, उसके पीछे सी शेप की होती है, ताकि क्या हो, जब भी मान लो अगर ट्रेकिया में किसी भी प्रकार का ब्लो हो तो ये क्या करो, पेनिट्रेट नहीं करे, इसोफेगस को पेनिट्रेट ना करे। इसके लिए ये कि इसका जो कार्टिलेज रिंग जो होती है उसका जो शेप कैसा होता है, सी शेप का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कार्टिलेजेस रिंग आर इनकम्प्लीट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, जैसे मैंने बताया पोस्टीरियर सरफेस में ये इनकम्प्लीट होती है। द ट्रेकिया ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम लेरिंग्स फेरिंजियल टू द ब्रोंकाई एंड लंग्स। फिक्स हो गया, एक ट्यूब होती है जो क्या करती है, लेरिंग से एयर को कहाँ ट्रांसमिट करती है, लंग्स तक इसको ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार ये एयर है जो इस प्रकार से कहाँ जा रही है, लंग्स के अंदर चली जाती है। एक बार आप वापस देखिए, ये जो एयर है, जैसे भी ये एयर है, ये क्या करेगी, ये आपने ये लेरिंग से होते हुए ट्रेकिया में होते हुए कहाँ चली जाती है, आपके लंग्स के अंदर। इसी तरह से एयर जाती है, उसी में आपका इधर से इसके अंदर क्या होता है, CO2। ठीक है, और एक्सपायरेटर में क्या चला जाता है आपका, CO2 वापस यहाँ से इसी रोड से बाहर निकलता है, O2 बॉडी के अंदर जाती है और CO2 इसके अंदर से आउट होती है। ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के बारे में क्या है, एक हॉलो ट्यूब होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 1.1 से 1.5 सेंटीमीटर इसका इनर डायमीटर होता है। ये स्मूथ मसल्स और कार्टिलेज रिंग से बनी होती है। जो कार्टिलेज रिंग होती है वो सी शेप की होती है। पोस्टीरियरली इसके जो है वो क्या होती है, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होती है, और वो किसी एसोफेगस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ताकि ब्लो उसके अंदर उसको इरिटेट ना करे। ट्रेकिया आगे की ओर होता है, एंटीरियरली जो है वो ट्रेकिया होता है, पोस्टीरियर ट्रेकिया की पोस्टीरियर क्या होता है आपकी इसोफेगस होता है। और ये इसके थ्रू क्या होती है, एयर जो है ट्रेवल करती है आपकी लंग्स के थ्रू, ये एयर तक पहुंचाता है। ठीक है, जो ट्रेकिया है वो स्मूथ मसल्स का होता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। इस तरह से इसका ल्यूमन जो है वो इस तरह से सी शेप का ल्यूमन होता है, और इसके अंदर जो रहती है उसके अंदर भी क्या होती है, यहाँ पे भी म्यूकस लाइनिंग होती है। इसके अंदर क्या होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, और इसके अंदर एक चीज होती है गोबलेट सेल, जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस का सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करता है, ट्रैप करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करता है, और वो क्या करता है, कफ के थ्रू आपका, कफ के थ्रू ये रिफ्लेक्स के थ्रू क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जब ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है। ट्रेकिया जो क्या होता है, ट्रेकिया टू बाय में ट्रेकिया बाइफर्केट, दो भागों में डिवाइड हो जाता है एट द कैरिना। कैरिना के लेवल पे ये क्या हो जाता है, जहां से ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है उस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, कैरिना। ठीक है, कैरिना के यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में ये डिवाइड हो जाता है। और जो राइट साइड होता है वो क्या, राइट वाला जो क्या होता है, जो द राइट मेन स्टेम ब्रोंकाई इज शॉर्ट होता है और लार्जर देन द लेफ्ट स्टेम ब्रोंकी। ये शॉर्ट होता है लेकिन बड़ा होता है। और जो राइट साइडेड है, aspiration of foreign object is more likely in the right mainstem bronchi and right upper lung। सबसे ज़्यादा जो भी कोई भी मान लो पेशेंट है, एस्पिरेट करते के चांस होता है, कोई भी सिक्रीशन या कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आपने इनहेल कर लिया और इनहेल करके अगर वो ट्रेकिया में चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस किस में जाने के रहते हैं, राइट साइड में जाने के रहते हैं, क्योंकि राइट साइडेड सबसे छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और ये सबसे ब्रॉडर होता है। इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेफ्ट साइड जो है उसका जो क्या डायमीटर है वो कैसा रहेगा, डायमीटर इसका छोटा रहेगा और ये लॉन्ग रहेगा। सॉरी, छोटे, इसका जो डायमीटर है वो तो कम रहता है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इंक्रीज रहती है। और इसका जो डायमीटर है वो होता है शॉर्ट डायमीटर होता है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कैसा होता है, लार्ज डायमीटर होता है। और इसकी जो लेंथ है वो कैसी होती है, शॉर्ट लेंथ होती है।
ठीक है, ये कैसा होता है, शॉर्ट इसकी लेंथ होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू लाइज द पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो पूरा ट्रेकिया, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से सारे टर्मिनल, इसके अंदर पूरी जो इनर लाइनिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। और इसकी जो आउटर होती है वो किससे, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसकी जो इनर लाइनिंग जो है, इनर इनर किससे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, और जो आउटर है वो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की, स्मूथ स्मूथ मसल की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, सबको आवाज क्लियर आ रही है, सब सुन पा रहे हैं मेरे को, हेलो, हाँ, ठीक है। अगर आगे आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बात करते हैं। इस जो म्यूकस लाइनिंग, जैसे आप देखिए इस तरह से आपका ये ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया, ये ठीक है, यहाँ पे जो इनर साइड में जो लाइनिंग है ये किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी स्मूथ मसल्स की। ठीक है, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या होती है, सीलिया होती है। क्या होती है, सीलिया। इसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर पार्टिकल्स है उसको अपर की ओर क्या करते हैं, प्रोपेल करती है, और ये आउट करने का काम करती है, बॉडी से आउट करने का काम करती है। ठीक है, द राइट मेनस्टेम ब्रोंकाई। अब ये क्या हो गया, जो राइट है ये राइट साइडेड है, ये मेनस्टेम ब्रोंकाई किस में डिवाइड होगा, ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 भागों में डिवाइड होता है। और जो राइट साइडेड है वो कितने भागों में डिवाइड होगा, 2 टाइप में, 2, लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड। फिर ये वापस सब डिवाइड होता है, यहाँ पे जो है वो सब डिवाइड होके दूसरे पार्ट में, लेकिन राइट साइड जो है वो 3 भाग में डिवाइड होता है, और लेफ्ट साइड है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। लेफ्ट मेनस्टेम ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू 2 सेकेंडरी लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, और ईच सेकेंडरी ब्रोंकस सप्लाई एयर टू द 3 राइट लोब एंड 2 लेफ्ट लोब ऑफ द लंग। ये ब्रोंकाई जो है इसके बाद से जो ये जब जैसे डिवाइड होता है, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एक पूरा सा इस तरह से ये लंग्स, ये जो लंग्स है ये इस तरह से आपका यहाँ पे इस तरह से लंग हो जाता है। ठीक है, ये लंग्स हो गया। इसके अंदर जो है लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं वो 3 लोब होते हैं। इस तरह से इसके अंदर 3 लोब देखने को मिलते हैं अपने को। अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे ये जो इधर जो इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एक लंग्स हो जाता है ये, और ये आपका सेकंड लंग्स। ठीक है, इस ये लंग्स में डबल लोब होते हैं, राइट साइड में आपके 3 लोब होते हैं। ठीक है, ये इसमें 3 लोब होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा राइट साइड जो है वो क्या हो गया आपका, जिसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज डायमीटर होता है, और ये शॉर्ट होता है। और सबसे ज़्यादा कोई भी पार्टिकल जाने के चांसेस होते हैं वो अपर लोब, मिडल लोब, और ये आपका क्या है, लोअर लोब। ये अपर लोब, ये मिडल लोब। टीबी के ऊपर आता है, टीबी के अंदर जो सबसे ज़्यादा टीबी के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टे करते हैं, वो आपके करते हैं अपर लोब के अंदर। ज़्यादातर बैक्टीरिया यहाँ पे अपना घर बनाते हैं। उसके बाद जो गोन ट्यूबरकल जो दिखते हैं, गॉन्स ट्यूबरकल जो दिखते हैं लंग्स के चेस्ट एक्सरे के अंदर, वो किसमें, अपर लोब्स के पार्ट में आपको दिखते हैं। वो ऐसे जो लंग्स के अंदर ऐसे एक धब्बा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। इस तरह से जो आपका देखिए ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो डिवाइड हुआ वो आपका किस में हो गया, मेन स्टेम ब्रोंकाई, या इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी। और प्राइमरी के बाद ये डिवाइड होता है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से डिवाइड किसमें होता है, ये टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई से ये फिर आज के उसके बाद इसमें किसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड किसमें हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो गया,
सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो जाता है? टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई फिर ये हो जाता है आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होती है आपकी यहाँ पे जो ये एल्वोलाई का इस तरह से एल्वोलाई का इसके जस्ट नीचे आपको इस तरह से एल्वोलाई का एक गुच्छा देखने को मिलता है। ये आपका क्या है? एल्वोलाई। और एल्वोलाई जो है इसके चारों तरफ क्या होती है? ब्लड वेसल्स। एल्वोलाई है उसके चारों तरफ क्या होती है? इस तरह से ब्लड सप्लाई आपकी यहाँ पे ब्लड, इस साइड में ब्लड और एक साइड में आपका कनेक्ट कर देती है। इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। द एंट्रेंस ऑफ द ब्रोंकाई, जहाँ से ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर घुसती है उस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, ठीक है, या हाइलस बोलते हैं। जिस किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ऑर्गन की एंट्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सारे ऑर्गन, चाहे किडनी हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, उन सब में जिसकी जहाँ से एक जगह से जो एंट्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। इसी तरह लंग्स में जो एंट्री होती है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? हाइलस। द ब्रोंकाई ब्रांच एंटर ईच लोब एंड कंटिन्यू टू ब्रांच फ्रॉम स्मॉलर ब्रोंकाई एंड फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियस, स्मॉलर सब डिवीजन ऑफ द ब्रोंकियस। लास्ट में क्या होता था आपका? टर्मिनल ब्रोंकियस के अंदर हो जाता है। और एक बार आप वापस देख लीजिएगा, लंग्स जो है मैं आपको वापस एक बार वापस दिखा देता हूँ। जैसे इस ट्रेकिया, ट्रेकिया कितने, ये जो ट्रेकिया है वो कितने भागों में डिवाइड हो गया आपका? 2 टाइप्स में ये डिवाइड हो गया, 2 भाग में। और उसको अपन क्या बोलते हैं? मेन स्टेम ब्रोंकाई। मेन स्टेम ब्रोंकाई या फिर उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाता है आपका? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो डिवाइड हो गया किस में आ गया आपका? टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई है वो बाद में डिवाइड हो गया किस में बन जाती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका क्या हो जाता है? एल्वियोलस। एल्वुलस हो जाता है। और एल्वुलस में क्या होती है? स्मॉल सा बहुत सारी क्या होती है इसमें? एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई क्या है? स्मॉलेस्ट सेल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है आपकी? एल्वुलाई होती है, ठीक है। फाइनली अब बात करते हैं, द लंग्स आर पेयर्ड इलास्टिक स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड बाय थोरेसिक केस, ठीक है। लंग्स क्या है? इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करता है? लंग्स जो है आपके 2 लंग्स जो होते हैं बॉडी में, कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। और ये किस टाइप के होते हैं? इलास्टिक होते हैं, क्योंकि ये फूलते और क्या होते हैं? डायलेट होते हैं और डायलेट और रिलैक्स होते हैं। जब एयर आती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी होती है। ये क्या होती है? एक्सपांड होते हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ से किससे कवर होते हैं? थोरेसिक केस से कवर होते हैं। द कंटेंट एडुलाई स्मॉल क्लस्टर सेक दैट बिगिन वेयर द ब्रोंक्यूल्स एंड, जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उसके बाद से ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है आपका, उसके बाद क्या हो जाता है? ये इस तरह से आपको क्या उसमें देखने को मिलता है? गुच्छे दिखाई देते हैं जो किसको इसको बोलते हैं? एल्वियोलाई। और एक गुच्छे में इसके अंदर कितनी होती है? 300 मिलियन एल्वुलाई होती है, सॉरी 3000 मिलियन। कितने एल्वुलाई कितनी होती है? एक लंग्स के अंदर कितने एल्वुलाई होती है? 300 मिलियन एल्वुलाई होती है। एडल्ट का जो एक लंग है उसमें कितना होता है? 300 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द पल्मोनरी मास। पल्मोनरी मास बनाने सबसे क्यों होते हैं? ईच एल्वुलस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एक्वास स्क्वामस एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ किसकी? एपिथेलियम की बनी होती है। कौन सा एपिथेलियम? स्क्वामस एपिथेलियम की होती है। कैपिलरी सराउंड द थिन वॉल एल्वुलाई और एल्वुलाई एंड आर द साइट ऑफ एक्सचेंज O2 एंड CO2। ये जो एल्वुलाई का जो लास्ट पार्ट होता है वो वहां पे क्या होता है आपका? इस जगह पे आपका क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे एक्सचेंज देखने को यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वुलाई जो है वो क्या होती है? इसकी जो सेल है, एल्वुलाई की सेल्स जो होते 3 टाइप ऑफ सेल्स से कंसिस्ट होती है। स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। सबसे पहली बात तो क्या होती है? एल्वुलाई किसकी बनी होती है? स्क्वामस
एपिथेलियम की, और इसकी जो सेल्स जो है वो, इसकी जो सेल है वो किसके टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप की इसके अंदर क्या हो जाती है, सेल पाई जाती है। टाइप फर्स्ट सेल्स होती है उसको बोलते हैं लाइन मोस्ट एलुलार सरफेस, एलुलार सरफेस जो होती है उसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट सेल्स, जो क्या होती है इनर सरफेस बनाती है ये सेल्स, और ये क्या करती है गैसेस एक्सपांड में काम आती है, ठीक है। टाइप 2 सेल्स जो क्या होती है प्रोड्यूस सरफेक्टेंट, ये क्या टाइप 2 सेल क्या प्रोड्यूस करती है, सरफेक्टेंट। जो सरफेक्टेंट जो कौन कौन से सरफेक्टेंट, फोस्फोसर्फेक्टेंट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, फोस्फोलिपिड के बने होते हैं, दैट आर अल्टर द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वेओलाई, प्रिवेंट देयर कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एंड लिमिट देयर एक्सपांशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जो सरफेक्टेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका लेसिथिन, एक होता है आपका स्पिंजोमाइसिन, ये दोनों होते हैं 2 टाइप के, क्या होता है एल और एस, ठीक है। 1:2 इसका रेशियो होता है, 1:2 इसका रेशियो, बॉडी के अंदर इसका जो रेशियो है उसका जो लेवल है 1:2 रेशियो रहता है लेसिथिन एंड स्पिंजोमाइसिन। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम लंग्स कोलैप्स, कोलैप्स से कौन बचाता है, ये जो बर्थ के टाइम में जब बर्थ होता है उसमें या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके 22 वीक में ये क्या हो जाना चालू हो जाता है, बनना चालू हो जाता है, और 28 वीक के बाद ये 28 वीक या 32 वीक पर ये क्या हो जाता है, इनका जो रेशियो है 1:2 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब इसका रेशियो 1:2 है मतलब क्या है, आपका लंग्स जो है मैच्योर लंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैच्योर लंग बोलते हैं, ठीक है। जो लंग आपका क्या हो जाता है मैच्योर। तो लेसिथिन एंड स्पिंजोमाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो लंग्स को, एलुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, और एलुलाई को फूला हुआ रखने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका यही सरफेक्टेंट, जो किसका बना, लिपिड का बना होता है, और सीक्रेट किसके होता है, किससे होता है, टाइप 2 सेल से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेक्टेंट कौन से सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, तो वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, टाइप 2 सेल के द्वारा होती है, और उनका जो रेशियो होता है 1:2 रेशियो होता है, एलएस रेशियो, लेसिथिन एंड स्पिंजोमाइसिस। बर्थ के टाइम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 22 वीक के बाद ये बनना चालू हो जाता है, 28 वीक तक ये लगभग कंप्लीट बन जाता है, और 32 वीक तक कंप्लीट बन जाता है और मैच्योर लंग बन जाता है। टाइप 3 सेल होती है जो जो होती है डेस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल, टाइप लंग्स की जो फेगोसाइटिक सेल होती है उसको बोलते हैं अपन डस्ट सेल। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लंग्स की फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती है, फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती है, लंग्स की फेगोसाइटिक सेल का नाम क्या है, डस्ट सेल, क्या नाम है, डस्ट सेल। आप चाहे मेरा वीडियो आप लोग जैसे कि स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो भी आप ये ध्यान रखें, ये अपने नोट्स में नोट लगाकर लिख लें, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस वाली स्लाइड से हमेशा एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का 100% इस वाले पे हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, या तो एलुलाई किसके बने होती है, या इसके नंबर के बारे में पूछ लेते हैं, गैसेस एक्शन का जो जगह है वो पूछ लेते हैं, सर्फेक्टेंट के बारे में पूछ सकते हैं, फेगोसाइटिक सेल के बारे में पूछ सकते हैं। तो फेगोसाइटिक सेल कौन सी, जो टाइप 3 सेल्स होती है वो फेगोसाइटिक सेल होती है। किसी भी प्रकार का फॉरेन बॉडी अगर इनके अंदर आता है तो वो क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। एक मिनट इन सबको मिटा लेता हूँ। एक एक मिनट दोस्तों, सॉरी आपको इंटरप्ट हुआ, इसको मिटा देना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। द interstitium lies between the alveoli and contain pulmonary capillary and elastic connective tissue।
इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक स्क्वामस एपिथेलियम होती है, इसमें 3 टाइप की सेल्स होती है जिसके बारे में अपन ने देख लिया। और इसके इंटरस्टिशियम जो ये सेल्स होती है, इंटरस्टिशियम किसे सेल, ये जो सेल है इसके बीच का जो ये स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियम। दो एल्यूलाई के बीच में जो स्पेस है, दो एल्यूलाई के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। और इसके अंदर क्या होते हैं आपके कैपिलरी, जैसे ये एल्यूलाई है, ठीक है, ये इस तरह से आपकी एल्यूलाई है, ठीक है, इस तरह से एल्यूलाई है। तो इसमें तो इस तरह से इसके इनके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो इस तरह से इसको पूरे तरह से ऐसे कवर करके रखती है, इस तरह से इसको पूरे एल्यूलाई को कवर करके रखती है एक साइड में। और ये आपके जैसे यहाँ से ब्लड वेसल्स है, और इस साइड में, एक साइड में इसमें क्या होता है, कैपिलरी बेड ऑफ द वेनस कैपिलरी बेड होता है जो इस तरह से इसमें कवर करती है। जैसे ही इस साइड में ये ब्लड है आपका, ब्लड बॉडी के अंदर जब भी ब्लड आता है, इसमें लंग्स के अंदर जो ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू या पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड इसके अंदर आता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, यहाँ पे ब्लड क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। और ब्लड ये क्या होता है, यहाँ से होकर, यहाँ से होते हुए वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे वापस चला जाता है, आपका हार्ट के पास। तो इस तरह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कैपिलरी बेड जो इस तरह से बन रहा है, ये देख लीजिए वेन है, ये है क्या है, आर्टरी, इस तरह से इसको गुच्छा जाल बनाते हैं। तो ये इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर अलाउ द लंग्स टू हैव कॉम्प्लियंस द एबिलिटी टू एक्सपांड। कॉम्प्लियंस मतलब होता है, कॉम्प्लियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कॉम्प्लियंस के बारे में पूछ सकते हैं, कॉम्प्लियंस क्या है, लंग्स की जो कैपेसिटी, एक्सपांड होने की कैपेसिटी जो है, लंग्स की एक्सपांड होने की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपांड, वो क्या है आपकी, कैपेसिटी ऑफ लंग टू एक्सपांड। एक्सपांड होने की जो कैपेसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लियंस। लंग्स की कॉम्प्लियंस अच्छी होने की, और ये अच्छी कैसी होती है, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, इलास्टिक फाइबर्स कोलेजन फाइबर होते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्स ये अगर इसके अंदर जितना अच्छा कोलेजन फाइबर है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, लंग्स की एक्सपांड होने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, इलास्टिक कोलेजन फाइबर जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। स्टिफ हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, लंग्स पूरा स्टिफ हो जाता है, लंग्स उसको एक्सपांड नहीं कर पाते हैं। जब अपन इसके डिजीज और डिसऑर्डर की बात करेंगे तो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपांड, कितना लंग्स फुला पा रहे हैं। और उसको जो फुलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ है वो कौन सी चीज़ होगी आपकी, इलास्टिक या कोलेजन फाइबर। लंग एक्सपांशन क्रिएट ए नेगेटिव और सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स जब एक्सपांड होता है तो वो क्या कॉज करता है, लंग एक्सपांड्स क्रिएट नेगेटिव और सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच कीप द लंग्स इन्फ्लेट। जब लंग क्या होगा, एक्सपांड होगा, तो ये एक नेगेटिव प्रेशर इनर क्या, जब भी लंग्स फूलता है तो वो क्या क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच कीप द लंग्स इन्फ्लेट। इफ एयर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स द थोरेसिक वॉल द लंग विल कोलैप्स। ठीक है, थोरेसिक वो क्या होने लग जाए, इफ एयर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स, अगर लंग्स के चारों ओर जो स्पेस है, जैसे ये लंग्स है, ये लंग्स है, अपन इसमें किसकी बात कर रहे हैं, थोरेसिक कैविटी की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप लंग्स इन, इफ एयर गेट इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड थोरेसिक वॉल, ये जो लंग्स है और ये थोरेसिक वॉल है, इसके अंदर अगर आपका क्या हो गया, एयर यहाँ पे इकट्ठा होने लग गई, ये न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन जो देखने को मिलती है वो इस वाली कंडीशन में देखने को होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लंग्स को क्या कर देगी, कोलैप्स कर देती है। तो अगर एयर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड थोरेसिक वॉल और लंग्स के बीच में जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर अगर एयर घुस गई, ये जैसे आपका लंग्स है और इसकी जो आउटर लेयर है, ये जो स्पेस है और ये थोरेसिक केज है, इसके अंदर अगर एयर ट्रैप होना चालू हो गया तो क्या होगा, ये लंग्स को क्या होगी, यहाँ पे कंप्रेस करेगी, लंग्स कंप्रेस होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाता है। और इस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, चाहे वो थोरे प्लूरल इफ्यूजन। एक होता है आपका न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, एक न्यूमोथोरेक्स होता है, एक हाइड्रोथोरेक्स।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको एयर वाला थोरैक्स देखने को मिलेगा। इस तरह जब भी इनहेलेशन अपन करते हैं, जब भी इनहेलेशन अपन करते हैं, ऐसे इनहेल करेंगे, तो जब भी इनहेल करेंगे तो लंग्स कैसे हो जाएगा आपका पूरा लंग्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये किस तरह से हो जाएगा आपका लंग्स पूरा, जब भी इनहेल होगा तो ये डायफ्राम कैसे हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो ये फ्लैट होने की वजह से ये जो जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज एरिया, एरिया क्या करेगा यहाँ पे, इंक्रीज एरिया इन लंग्स के अंदर बढ़ा देगा। तो एयर कहाँ से होगी, हमेशा क्या होता है, हायर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर, प्रेशर ग्रेडियंट कैसे मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है आपका, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है। तो एयर, एटमोस्फेयर ऐसे मानते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो एयर है वो क्या होती है, हायर प्रेशर है। और जब लंग एक्सहेल कर दे सारी एयर इसकी क्या होगी, आउट हो जाएगी, तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ये एयर कहाँ से ट्रैप होती है इसके अंदर, धीरे धीरे जैसे जैसे ये इसके अंदर आती है डायफ्राम क्या होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये क्या हो जाता है, इस तरह से फ्लैट हो जाता है। जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ये उल्टा रिएक्शन होता है। अपन देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा इसकी साइज कम होगी, साइज कम होगी तो लंग्स की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लंग्स की साइज इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सपांड हो जाएगा और इसका जो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकदम से फुल प्रेशर हो जाएगा। जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इसका, तो उस टाइम में क्या होगा, जब आप कंप्लीट इनहेल करेंगे, कंप्लीट इनहेलेशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, थोरेसिक जो प्रेशर है, थोरेसिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होने चालू हो जाएगा आपका एक्सपी एक्सहेलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चालू हो जाता है, सांस क्या होगी, अपन छोड़ने लगेंगे। जब आपकी सांस छोड़ने लगेगी तो क्या होगा, वापस लंग्स, ये जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा आपका, डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा। तो ये जो उस टाइम रिलैक्स होगा, तो जो डायफ्राम का इस टाइम में जो शेप होगा उसको क्या बोलते हैं, डोम शेप, डोम शेप का डायफ्राम बनता है, डायफ्राम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, डोम शेप का डायफ्राम कब देखने को मिलता है, तो कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीट ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के कंप्लीट होना के टाइम पे आपको क्या देखना को मिलेगा, डोम शेप का डायफ्राम देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मार्क कर लीजिएगा। डोम शेप का डायफ्राम आपको कब देखने को मिलता है, तो कंप्लीशन ऑफ एक्सहेलेशन, जब भी एक्सहेलेशन कंप्लीट होगा और इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा, उस टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस टाइम में जो डायफ्राम है वो डोम शेप का दिखेगा। और उस टाइम में आपका जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत ही कम प्रेशर होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। और उसकी वजह से फिर अपन वापस क्या होगा, आपका इनहेलेशन वापस क्या होगा, स्टार्ट होगा। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो 21% जो एयर होती है O2, उसके अंदर कितनी परसेंट होती है, हमेशा 21% इसके अंदर क्या होगी आपकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना होता है, 21%। हमेशा याद रखें। चाहे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप किसी को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हो तो ऑक्सीजन का प्रेशर, एम्स भोपाल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप किसी को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हो तो उसका कितना प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर आपका O2 का, उसके अंदर जो O2 होगी उतनी ही FiO2 होगी। तो जो आपकी FiO2 वो कितनी होगी, 21%। एग्जाम में क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से, ये क्वेश्चन ये हो गया, डोम शेप्ड वाले क्वेश्चन से ये हो गया। जब भी इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और जब डायफ्राम एक्सेलेशन करता है, एयर को अपन बाहर छोड़ते हैं, तब क्या होता है, आपका डायफ्राम डोम शेप्ड का होता है।
ठीक है। इसके साथ एसेसरी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो डायफ्राम है उसी के बारे में। द डायफ्राम सेपरेट द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। जो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम एक ऐसा और पार्ट है जो क्या करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। इंस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द डायफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन, enlarge the thoracic space and create partial vacuum. On expiration, the respiratory muscles relax and diaphragm return its to original position. Mediastinum is the wall that divide the thoracic cavity into two halves. दो भागों में बांटती है। जो ये लंग्स है और ये बीच में आपका क्या है, स्टर्नम। जो ये बीच वाला दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, दो लंग्स के बीच में जो मीडिया स्टीनम, दो लंग्स के बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है, मीडिया स्टीनम। और मीडिया स्टीनम में क्या पाया जाता है यार, आपका हार्ट। हार्ट पाया जाता है। और क्या पाया जाता है यहाँ पे, और क्या पाया जाता है मीडिया स्टीनम में, हार्ट, ब्लड वेसल्स। और कौन सी ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पे, टू लेयर ऑफ लंग्स है। लंग्स के चारों तरफ क्या होगी आपकी, दो लेयर होती है। हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। लंग्स हैज टू प्लूरा सेक लाइक सीरस मेम्ब्रेन। विसरल प्लूरा कवर द लंग सरफेस वेयर द पेराइटल प्लूरा कवर चेस्ट वॉल। लंग्स की दो लेयर होती है, दो लेयर होती है। एक होती है आपकी विसरल, एक होती है विसरल, एक होती है आपकी पेराइटल लेयर। ठीक है, पेराइटल लेयर। विसरल लेयर जो होती है आपकी, ये किसके पास होती है, लंग्स के पास होती है। और ये आपकी किसके पास होती है, थोरेसिक केज के पास होती है, चेस्ट वॉल के पास। इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस, इसमें 20 to 30 ml फ्लूड यहाँ पे रहता है। अगर ये 20 to 30 ml से फ्लूड अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इसी वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लूरल इफ्यूजन। अगर इसका जो 25-30 से ml से ज़्यादा इसका वॉल्यूम हो जाता है, और ये क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेट करता है, घर्षण से बचाता है। The serous fluid within the pleura space separate and lubricate the visceral and parietal pleura। उसको क्या करता है, इसको parietal pleura visceral करने का, उसको lubricate करने का काम करता है। Remaining thoracic structure are located between the two pleural layer। दो pleural layer से ये पूरा कवर रहता है। थैंक यू दोस्तों।